अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वज्ञान रुड़की। क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सोल्यूशन में हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आज का टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी पर बोर्ड से में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार PYQs आपको देखने को मिल भी जाएंगे। मोलैरिटी पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन कभी कभी MCQ पर पूछ देता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। और इसका मतलब क्या होता है ये जानते हैं। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब अमाउंट क्या होगा उसके? मोल्स। अमाउंट ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ solution और 1000 ml सोल्यूशन। या तो आप 1000 ml कह दें या आप क्या कहते हैं 1 लीटर सोल्यूशन कह दें, बात एक ही है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या दे रखी है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी हमेशा रखनी किस में? आपको लीटर्स में रखनी है। तो बच्चों ये आपका एक क्या बना? एक फॉर्मूला बना। ठीक है, इसी फॉर्मूले में ही अब हमें सारी वैल्यूज़ पुट करते हुए ही हमेशा क्या निकालनी? मोलैरिटी निकालनी। आइए बच्चों बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होगी? यूनिट बच्चों इसकी होगी, यूनिट क्या हो सकती है इसकी? यूनिट मोलैरिटी की हम निकाल रहे हैं, वो क्या होगी? यूनिट होगी, ऊपर दे रखे हैं मोल्स, तो मोल्स की यूनिट क्या होती है हमेशा बच्चों? मोल। नीचे क्या दे रखे हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? लीटर, तो लीटर रख दिया। तो या तो ये लिखा हुआ मिल सकता है, या आपको क्या लिख कर दे सकता है वो? मोल। ये लीटर की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? लीटर की पावर -1। या क्या लिख कर दे सकता है आपको? मोलार लिख कर दे सकता है। क्या लिख कर दे सकता है? मोलार। या सिर्फ और सिर्फ कैपिटल M लिख कर दे सकता है बच्चों। तो ये आपकी सारी की सारी क्या है? यूनिट्स हैं मोलैरिटी की। इनमें से आपको कुछ भी लिखकर वो दे सकता है। ये समझते हैं कि कैसे लिखकर दे सकता है। ठीक है, इससे पहले कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको वॉल्यूम लीटर में ही दे, वो आपको ml में भी तो दे सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल दिया जा सकता है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इफ़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml, तब आप क्या करेंगे? तब आप यही करेंगे कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हम तो ml में ही रखेंगे। या तो आप ml से डायरेक्टली साइड में कहीं कन्वर्ट कर लीजिए लीटर में, तब रख दीजिए। या अगर आपको सिर्फ ml वाली ही वैल्यू रखनी है तो ml वाली वैल्यू को रखकर नीचे आप 1000 से डिवाइड करेंगे और वो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या बनेगा? मोलैरिटी का फॉर्मूला बनेगा। यूनिट हमारी वही रहेगी क्योंकि आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो चुकी है? लीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके नीचे वॉल्यूम टर्म आ रहा है, तो नोट करने वाली बात हमारी ये है कि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी, मोलैरिटी इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, क्योंकि टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने से वॉल्यूम पर फर्क पड़ता है। मोलैरिटी इज़ ए टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर PYQ आया हुआ है कि वहाँ पर ये पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन टेम्परेचर
डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो उसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नन ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शन दे रखे थे। तो आपको मोलैरिटी पर टिक कर कर आगे बढ़ जाना था, 1 नंबर आराम से मिल जाता आपको। लेकिन अगर जिस हिसाब से अब बोर्ड का लेवल बढ़ता जा रहा है तो इतने आसान क्वेश्चंस तो नहीं पूछेगा, वो थोड़े से ट्रिकी से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली बच्चों फॉर्मूला लिखना चाहूँ मोलैरिटी का, तो वो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हो आप, N से। N सोल्यूट, किसके मोल्स रखने हैं आपको, सोल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम किसका रखना है आपको, सोल्यूशन का रखना है, वो भी किस में, लीटर में। तो ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा बच्चों, ठीक है। अब आपको आई बात समझ में। तो बच्चों ये आपका क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा। आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया मोलैरिटी, और मोलैरिटी पे कैसे क्वेश्चन बनेगा उसकी बातें आइए करते हैं, ठीक है। तो आपको बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द मोलैरिटी। देखिए डायरेक्टली उसने कह दिया है कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH को डिजॉल्व किया गया है 250 ml सोल्यूशन में। देखिए यहाँ वॉल्यूम सोल्यूशन की कितनी दे रखी है, ml में दे रखी है। और गिवन आपको क्या है, एटॉमिक मास सोडियम का भी दे रखा है, हाइड्रोजन का भी दे रखा है और ऑक्सीजन का भी दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है NaOH सोल्यूशन की, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो हमें अगर मोलैरिटी निकालनी बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं और क्या क्या हमें रखनी है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ तो अभी मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट तो दे ही नहीं रखे, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट बोले तो NaOH, और मोल्स का तो फॉर्मूला आपको पता ही है ना। तो गिवन मास अपॉन गिवन मास ऑफ NaOH अपॉन में मोलार मास ऑफ NaOH, मोलार मास ऑफ NaOH, ठीक है बच्चों। अब चलिए रख देते हैं, गिवन मास कितना दे रखा है NaOH का आपको, 20 ग्राम। मोलार मास कितना दे रखा है, आप अगर निकालोगे NaOH का मोलार मास तो कितना होगा, 23, एक कितना हो गया 24, 24 और 16 कितना हो गया 40, क्योंकि आप ये सारे के सारे एटम्स का मास रखोगे और उनको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, मोलार मास आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम। ये भी ग्राम है, ये ग्राम पर मोल होगा, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये मोल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएंगे आपके पास। कितने आ जाएंगे बच्चों, 0.5 मोल। बस अब कुछ नहीं करना, अब आपको सीधा फॉर्मूले में रख देना है। तो M इज इक्वल टू कितने मोल्स निकल कर आए, 0.5 मोल, अपॉन में कितना है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 250 ml दे रखा है। तो लेकिन ml में तो नहीं रखना आपको, आपको रखना है लीटर में। तो आप ml वाली वैल्यू को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से बच्चों देखो, एक जीरो कैंसिल हो गया, और 25 4 जा कितना हो गया, 100 हो गया, और इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मोल लीटर इनवर्स आ सकता है मेरा आंसर, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कैसे करना है उसे। ये दे रखा है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। अरे सर ये क्या दे दिया, ये तो सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, तो बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, ठीक है बच्चों। तो अब चलिए देखते हैं कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। तो वही फिर से मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V, ठीक है। तो लेकिन मुझे मोल्स तो नहीं पता, चलिए मोल्स निकालते हैं। यहाँ पर मेरा सोल्यूट क्या है, H2SO4, तो चलिए H2SO4 का निकालते हैं। आपको हाइड्रोजन का मास पता है कितना होता है, 1, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो चलिए निकालते हैं ज़रा। फॉर्मूला आपको दे रखा है H2SO4, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, सल्फर 1 है तो 32 हो गया, और ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। आप जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 98 ग्राम पर मोल। एक मोल का मास कितना हो गया, 98 ग्राम। तो चलिए मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स कितना आएगा,
4.9, गिवन मास कितना है 4.9, और मोलर मास आपको कितना दे रखा है बच्चों, मोलर मास आपको दे रखा है 9.8 दे रखा है, ठीक है। 9.8 9.8 नहीं है बच्चों, 98 है, ठीक है। और पॉइंट हटाया, ज़ीरो बढ़ा लिया हमने, तो कितना आया 49 अपॉन में 98, और इसको लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई में। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं हम। जैसे इसको डिवाइड करेंगे आप, 49 1 जा 49, 49 2 जा 28, तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो आएगा 0.5 अपॉन में 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.05 मोल, ठीक है। मोल आ गए, मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख देते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.05 अपॉन में 500 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा था, और अभी बताया कि 500 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल है, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 500 ml के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि ml में दे रखा है, ठीक है। पॉइंट हटाया बच्चों, नीचे कितने ज़ीरो बढ़ा लिए, 2 ज़ीरो बढ़ा लिए, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। ये 2 ज़ीरो ख़त्म, ये 2 ज़ीरो ख़त्म, उसके बाद 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 5/50 बचा। 50 को मैं 5 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो बचा कितना बच्चों 1/10। इसको लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 0.1, और आप लिख सकते हैं डायरेक्टली मोलार लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बच्चों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, 4th ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। और पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा था 2 मोलैरिटी आ रही, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये मोलैरिटी के बच्चों क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या आता है, क्योंकि डाइल्यूशन पर भी एक फॉर्मूला निकल कर आता है, मोलैरिटी से ही रिलेटेड होता है वो, और उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है मोलैरिटी को इंट्रोड्यूस कर कर। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।